नमस्कार। आदर्श का अर्थ है कि विकट परिस्थिति में जिसे स्मरण करके हमें मानसिक शक्ति मिले, हम में प्रबलता आए, साथ ही साथ परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिले। हम सदैव जिससे प्रेरणा पाएं एवं उनके जैसा बनने का प्रयास करें। आदर्श बनाना आवश्यक नहीं है, किंतु कुछ आयु या स्थान विशेष पर आदर्श होने से हमारी सोच में प्रबलता व स्थिरता आती है, जिससे हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। आदर्श कोई व्यक्ति, सिद्धांत, विचार या कोई अन्य जीव जंतु भी हो सकते हैं। हम जिन्हें आदर्श मानते हैं उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन भी जाते हैं। इसके संभावित दो दुष्परिणाम हैं। पहला कि यदि हमने गलत आदर्श चुना तो हम गलत बन सकते हैं। दूसरा कि यदि हमने किसी औसत व्यक्ति या सिद्धांत को अपना आदर्श बनाया तो हम केवल वहीं तक पहुंच सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए किसी को भी अपना आदर्श मानने से पूर्व अच्छी प्रकार से सोच, विचार और परख कर लेनी चाहिए। आज सामान्यतः व्यक्ति उसे अपना आदर्श मानते हैं जो प्रसिद्ध हो, सुंदर हो और अपने काम में अच्छे हो, पर आवश्यक नहीं कि वास्तविक जीवन में इन तीनों श्रेणी के व्यक्ति अच्छे हों। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मनोरंजन जगत, खेल जगत और आज जिसे राजनीति कहते हैं, उसमें से कोई भी व्यक्ति को अपना आदर्श मानने के पूर्व अच्छी प्रकार से विचार कर लें। कारण कि यदि आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं, इसका अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन में उसे सामान्य व्यक्तियों की तुलना में ऊंचा स्थान दिया है। तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में यदि आप ऊंचे स्थान दे रहे हैं तो वो उसके योग्य भी होने चाहिए। अब यदि कोई कहे कि कुछ फिल्म वाले जो लोग हैं या मनोरंजन जगत के हैं, वो कई प्रकार से चैरिटी या अच्छा काम करते हैं, आप स्वयं सोचिए कि क्या वो लोग जब निर्धन थे या इस क्षेत्र में नहीं आए थे, उससे पहले भी ऐसे भलाई के कार्य आयोजित करते थे। इसी प्रकार खेल जगत के लोग हैं, इन्हें पता चल गया कि जैसे ये चैरिटी आदि वर्क करते हैं तो भोली भाली जनता इनसे प्रभावित हो जाती है एवं इनसे प्रेम करने लग जाती है और इसी स्नेह का ये दुरुपयोग करते हैं। जहां तक बात नेताओं की है, तो आज भारत में जिस प्रकार की स्थिति है, उस अनुसार से वर्तमान समय में इन नेताओं को 1 रुपए का भी वेतन नहीं लेना चाहिए या बहुत छोटी आवश्यक वेतन ही लेनी चाहिए। कारण कि क्रांतिकारियों ने अपना रक्त इसलिए नहीं बहाया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा सोए और ये नेता अपनी झोली गर्म करे। तो जब तक पूरे देश में एक भी व्यक्ति जिसका घर नहीं है, जो भूखा सो रहा है, इत्यादि समस्याओं से जूझ रहा है, तब तक इन व्यक्तियों को वेतन लेने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब हम कहते हैं कि इन तीनों जगत के लोग पहले बहुत गरीब थे, इन्होंने संघर्ष किया, फिर ये जो पद पाए हैं उसे पाया। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इन्होंने ही मेहनत की है और कई स्थानों पर जो लोग हैं उन्होंने मेहनत नहीं की? हम क्या करते हैं, हम पीतल को देखते हैं और हमें लगता है कि यही सबसे चमकीले धातु हैं। यह भ्रम हमारा तब तक रहता है जब तक हम अधिक चमकीले रत्न को नहीं देख लेते। कई महापुरुष ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन हम ठहरे भीड़ और प्रसिद्धि के पीछे भागने वाले लोग। यही कारण है कि जब भी हमारे रास्ते में छोटी सी समस्या आती है, वो हमें बहुत भारी समस्या लगने लगती है। हम पथ पथ पर डरने और घबराने लगते हैं, हमारा आदर्श ही लड़खड़ाने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को आदर्श बनाएं जिन्होंने देश के लिए काम किया या काम से ही देश सेवा कर रहे हैं या काम को छोड़कर देश सेवा कर रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श न बनाएं जो मात्र स्वार्थ के लिए अपना काम कर रहे हैं और प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं। ऐसे मनुष्यों को अपना आदर्श बनाएं जो मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीव एवं पर्यावरण का सम्मान करते हुए इनकी सेवा करें। पुराने समय में भी कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, आज भी यह क्रम जारी है। लेकिन आज व्यक्ति खेल को युद्ध का मैदान कहते हैं ताकि उसे प्रसिद्धि मिल सके। जिन्होंने भी युद्ध की भयावहता देखी, पढ़ी, सुनी या अनुभव की है, वे कभी भी युद्ध के मैदान के अतिरिक्त किसी को भी युद्ध का मैदान नहीं कहेंगे। आप स्वयं कल्पना करें या सोचें, यदि कोई खेल खेल रहा है तो अगले क्षण क्या होगा? तो अधिक से अधिक यह हो सकता है कि उसके पॉइंट्स कटेंगे या उसे पॉइंट्स मिलेंगे। पर युद्ध में क्या होता है कि अगले ही क्षण मृत्यु तक हो सकती है।
खेल में यदि कोई हारे तो खेल प्रेमी रोएंगे, लेकिन यदि कोई युद्ध में हारे तो उस व्यक्ति को असंख्य यातनाओं से लेकर मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। एवं युद्ध में हारने से ऐसी स्थिति जन्म ले सकती है जिससे पूरा देश रोए। कई लोग बहुत अच्छा कार्य किए, लेकिन वे कभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इसमें नहीं आ पाए। तो क्या इसका अर्थ यह है कि उनके कामों को हमें भुला देना चाहिए या उन पर अनुसंधान व खोज करना चाहिए? अतः यदि आदर्श बनाना ही है तो अच्छे सिद्धांतों को अपना आदर्श बनाए। किसी व्यक्ति या जीव को आदर्श बनाना चाहे तो उन्हें बनाए जो बिना प्रसिद्धि के भी देश के लिए अपना योगदान दिए जा रहे थे या दिए जा रहे हैं। नमस्कार।